डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे काल भैरव जयंती के बारे में। काल भैरव जयंती आने वाली है 7 दिसंबर को, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि काल भैरव जयंती क्यों मनाई जाती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। मान्यता के अनुसार काल भैरव की पूजा से रोगों और दुखों से निजात मिल जाता है। इसके अलावा काल भैरव की पूजा करने से मृत्यु का भय दूर होता है और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में काल भैरव जयंती हर साल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। के अनुसार काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और यह अष्टमी तिथि इस बार 7 दिसंबर को पड़ रही है, यानी कि काल भैरव जयंती 7 दिसंबर को मनाई जाएगी। काल भैरव जो भय से रक्षा करता है, माना जाता है कि अगर आपके भीतर किसी बात का भय है तो काल भैरव का नाम लेते ही वह डर गायब हो जाएगा। हिंदू धर्म में काल भैरव की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनकी पूजा से न केवल भगवान बल्कि शिव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानिए कि इस बार काल भैरव जयंती मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी तिथि 7 दिसंबर को शाम 6:47 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 8 दिसंबर को 5:17 पे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। यह भगवान का बहुत ही साहसिक युवा रूप है। इस रूप की आराधना से शत्रु से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति में साहस का संचार होता है। सभी तरह के भय से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस तिथि को काल भैरवाष्टमी या भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार अंधकासुर दैत्य ने एक बार अपनी क्षमताओं को भूलकर अहंकार भगवान शिव के ऊपर हमला कर दिया था। उसके संहार के लिए शिव के खून से भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव शिव का ही स्वरूप है, इसलिए शिव की आराधना से पहले भैरव उपासना का विधान बताया गया है। उनकी साधना से समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। वैसे तो प्रमुख कालाष्टमी का व्रत काल भैरव जयंती के दिन किया जाता है, लेकिन काल भैरव के भक्त हर महीने ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर इनकी पूजा और अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वर्तमान में भैरव की उपासना पट्टुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है। काली पुराण में भैरव को शिव जी का गढ़ बताया गया है, जिनका वाहन कुत्ता है। इस दिन व्रत रखने वाले साधक को पूरा दिन ओम काल भैरवाय नमः का जाप करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जाने कि कालाष्टमी व्रत की विधि क्या है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस रात देवी काली की उपासना करने वाले को अर्धरात्रि के बाद माँ की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि को देवी काल रात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन शक्ति अनुसार रात को माता पार्वती और भगवान शिव की कथा सुनकर जागरण का आयोजन करना चाहिए। व्रती को फलाहार ही करना चाहिए। काल भैरव की सवारी कुत्ता है, अतः इस दिन कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना जाता है। काला अष्टमी व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट मिट जाते हैं, काल उससे दूर हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति रोगों से दूर रहता है और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, आइए जाने काल भैरव से जुड़ी कथा। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि काशी में रहने वाले हर व्यक्ति को यहाँ पर रहने के लिए बाबा काल भैरव की आज्ञा लेनी पड़ती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही इनकी नियुक्ति यहाँ की थी। आइए जानते हैं काल भैरव जी के अवतरण की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार सबसे ज़्यादा कौन श्रेष्ठ है, इसे लेकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव के बीच विवाद पैदा हो गया। इसी बीच ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ की निंदा की। इसके चलते शिव जी बेहद क्रोधित हो गए। शिव शंकर के रौद्र रूप से ही काल भैरव का जन्म हुआ था। काल भैरव ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, क्योंकि इस सिर ने शिव जी की निंदा की थी। इसके चलते ही काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश काल भैरव के हाथ में चिपक गया। ऐसे में काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए शिव शंकर ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए कहा।
शिव जी ने बताया कि वे त्रिलोक में भ्रमण करें और जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर हाथ से गिर जाएगा उसी समय उनके ऊपर से ब्रह्म हत्या का पाप हट जाएगा। फिर जब वो काशी पहुँचे तब उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर छूट गया। इसके बाद काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और शहर के कोतवाल कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा भगवान विश्वनाथ हैं, वही नगरी के कोतवाल काल भैरव हैं। बिना काल भैरव के दर्शन के बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी प्रत्येक दिन अलग अलग कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे व्रत से जुड़ी कहानी यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उसकी सूचना आपको मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं कुछ और नई कथा कहानी लेके एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।